बादशाह भी परेशान है क्योंकि शदीद मौसमियाती तब्दीली ने उसको मुतासर किया है। मैं किस बादशाह की बात कर रहा हूँ भला? आम, फलों का बादशाह। फलों के बादशाह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर हम आम की पैदावार की बात करें 6 लाख टन कम हो गई है। तो जो आम के बागों से मुंसलिक लोग वो बहुत मुतासर हुए हैं, परेशान हैं। मुल्क में सालाना 18 लाख टन आम की पैदावार होती है और किसान इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन अब ये मुनाफा ख़तरे में पड़ता नज़र आ रहा है, चूँकि पिछले साल भी 25,000 टन आम बरामद के काबिल नहीं रहे थे। इस पर मजीद बात करेंगे। माहिर ज़राअत डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर भी 25 लाख टन हम सिर्फ कर पाए बरामद, और अभी हम जो इस दफ़ा देख रहे हैं 25,000 टन जो बरामद के काबिल नहीं रहा था, और इस दफ़ा जो सालाना 18 लाख टन की जो हम पैदावार की बात कर रहे हैं, ज़रा उसमें हम जो कमी देख रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस, कितना मुतासर करेगी ये? देखें जी, ये फार्मर के लिए तो जो सा ये अज़ाब जान है, क्योंकि ये मौसमी तब्दीली की वजह से जो है ना जी बतदरीज दूसरी क्रॉप्स में भी ये इशू आया है, लेकिन उसमें ये आम के अंदर ये खास तौर के ऊपर वो ये रहा है कि जो सा आप देख रहे हैं ना कि अपना सर्दियाँ जो सी मई जो सा पहला हफ्ता था ना, मई के शुरू के अंदर उस वक्त तक तो सर्दी थी। इसके लिए आपको शदीद जो सी ना गर्म हवाएं चाहिए ताकि इसकी फ्लावरिंग हो। वो फ्लावरिंग उस वक्त नहीं हुई जो सी ना, अपना हमारे पहली प्रोडक्शन जो सी ना फ्लावरिंग नहीं हुई। उसके बाद इतनी ज्यादा आंधी आ रही है, उसके बाद ये जो बारिशों का सिलसिला आपके सामने है, कभी बारिश होती है तो बहुत शदीद हो जाती, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं हो रही उसको जो सी है। तो इससे जो है ना पाकिस्तान तो उन कंट्रीज में से शामिल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान ही मैं समझता हूं इंडिया भी होगा, ये नेपाल, ये जितना ये खिता है ना जो सा, ये बहुत सीवियरली इससे इफेक्ट हो रहा है। तो ये फसल जो सी हमारी आम की सबसे ज्यादा जो सी आम की फसल जो सी इफेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो कि आपने देखा कि उनकी पैदावार कम हुई है, या आइंदा आने वाले टाइम में अगर उनमें भी जिद्दत ना लाई गई तरीक़ाकार में तो उनको भी नुकसान हो सकता है? देखें जी, आपकी जो सी मेन क्रॉप्स है ना, देखो इस साल जो सी वीट की क्रॉप अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमारी ना बम्पर क्रॉप हो गई, लेकिन वो जिम्मेदार जो था ना उसका रोना पीटना आपके सामने है। जो प्राइसेस इस वक्त चल रही है, ये एक पूरा एक निज़ाम है एग्री बिजनेस का। आप इसको मुल्क को जो है ना चलाएं एग्री बिजनेस के तौर के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें, अपना भी देखें। हमें जो सा सबसे ज्यादा नुकसान आ रहा है वो हमें जो है ना ये समर क्रॉप्स में आ रहा है, खास तौर पर जहाँ टेम्परेचर किसी भी क्रॉप का रात के वक्त बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए ना जी, वो तो तबाही का बायस बनता है, उसको कहते हैं। तो हमें वो देखना है कि जनाब हम इसको क्रॉप्स को किस तरीके से एडजस्ट करें। वो पुराना दकियानुसी दौर नहीं है कि जी हमारा दादा ये लगाता था, हम इस तरह का, वो इस तरह का नहीं अब चलते। अब तो मॉडर्न साइंस है, हाइब्रिड वेराइटीज आ रही है। पेस्ट असल सबसे बड़ा इशू जो है वो पेस्ट मैनेजमेंट का है। इसके अंदर भी यही है जो सा आपका है ना, क्योंकि मौसमी तब्दीली आई है तो जो से आपकी ये क्रॉप मैंगो की है ना, इसको ब्लैक हॉपर है, इसको सबसे बड़ा इसको जो प्रॉब्लम, दाग नहीं लग जाते, काले काले दाग है, एक वो आ रहा है। दूसरा ये आधा पकता है आधा कच्चा रह जाता है, फिर बहुत सारी अंधेरी के साथ ये गिर रहा है। वो जो सा जिम्मेदार है वो तो बेचारा इसको लाकर कूड़ा कचरा जो भी है उसको देना कोशिश करता है मार्केट के अंदर फेंके, उस वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आम तो इस वक्त होना चाहिए 60-70 रुपए किलो, इस वक्त आम अभी भी 250-300 रुपए है। उसको कल मैंने मार्केट देखी है 300 रुपए पर चल रहा है। उसकी वजह मेन ये है कि प्रोडक्शन जो सी आपकी कम हुई है। तो इनको एरियाज में स्पेशलाइज करें। हम देखें, हम कहते हैं टिपिकली कि जी मुल्तान में होगा, सिंध के अंदर फलानी जगह, शिकारपुर में, वो हमें पता है हमारे मेन जो सी पॉकेट्स हैं, लेकिन आपने इसको जो सी ना टेम्परेचर के साथ और जो सी ये अंधेरी है, सबसे बड़ा नुकसान इसको जो सी ना जी बे टाइम में अंधेरी जो सी ना वो पहुंचा रही है, इसको कहते हैं। फिर फ्लावरिंग है, अभी अगर आपकी जब इसको चाहिए, इसको गर्म हवाएं चाहिए, वो टाइम के ऊपर तो आपकी सर्दी थी। देखो मई की जो पहला हफ्ता ना, लोग रजाइयां तक तो ले रहे थे बहुत सारे इलाकों के अंदर, तो उसके बाद एकदम शदीद सर्दी जो सी पहले हफ्ते के बाद एकदम शदीद गर्मी शुरू हो गई है। फिर तीन हीट वेव्स आई हैं। आम है, कोई भी चीज है, जानवरों के दूध की पैदावार जो सी ये फिनिश हो गई हुई है। तो मैं समझता हूँ इसको जो है ना साइंटिफिकली देखें, पीछे बैठकर ये लोग जो है ना बनाया हुआ ना कि जिम्मेदार से हमेशा पूछने वो नहीं है। ये साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ये मैंगो एक ऐसी क्रॉप है, पूरी दुनिया में इसकी बहुत हाई डिमांड है। वो जापानियों को याद कर रहे हैं, $250 बेच रहे हैं, $250 के ऊपर बेच रहा है उस आम को। कोई सोना नहीं उस आम को लगा, वो हम बिल्कुल इजीली इसको पैदा कर सकते हैं। वो एक मार्केट है। बाकी जो हमने अपनी जरूरियात है उसके लिए हमने जो है ना मुताबिकत लेकर आनी है, और हमने एरियाज को भी कुछ को शिफ्ट करना है जहाँ पर बिल्कुल शिद्दत है। पूछने लगा था आपसे कि जो एरिया शिफ्ट करने की आप बात करें, जो कि ज़ाहिर जब मौसमियाती तब्दीली का हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब काश्त उस तरीके से नहीं हो पाती, तो एट द सेम टाइम शायद कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे अब काश्त हो सकती होगी, तो वो नई लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, क्या उसमें दिक्कत है?
उसमें दिक्कत कोई भी नहीं है जी। इट इज बेसिकली जो सी ना इसकी ट्रेडिशनल होता है ना कि एक एरिया है जहाँ ये नहीं होता कि आप सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई कर वहाँ क्रॉप लगा लेंगे। इसके लिए पूरा कल्चर है। ये फैमिली जो सी है पिछले 200 साल से लगी हुई है। जैसे मुल्तान ये जो वैरायटी है ना, इसको कहते हैं हम ये मैंजीफेरा इंडिका, ये बेसिकली हमारे खिते की है, दुनिया में यहाँ से ही गया हुआ आम, पहले कहीं बाहर से आया हुआ उसको कहते हैं ना, इसी खिते का ही है उसको कहते हैं। तो हमारे तो कल्चर इसके साथ बहुत सारा टाइड अप है ना, उसको कहते हैं जौन सा। तो इसमें यही आपने करना है कि आप अगर इसको एरियाज को शिफ्ट करते हैं, वो अपने टेम्परेचर को मद्देनजर रखना है। अंधेरी किधर ज्यादा आ रही है, देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले शुरू में ऊपर गिलगित में ये ऊपर एरियाज के अंदर जौन सी ना बर्फ पड़ती थी, ये होता। अब आप देखेंगे कि बारिशें जौन सी ना वो नीचे कोई खास एरियाज आ रहे हैं जहाँ पर बारिश उधर होती है, दूसरे एरिया में हो ही नहीं रही इसको इतने बारिश। फिर ये विंड वेलोसिटी इतनी एक्सट्रीम है क्योंकि हीट वेव ज्यादा आ रही है ना, उससे विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। आम कुछ हद तक तो बर्दाश्त करता है, खास टाइम के ऊपर इसको ना वो चाहिए, अपने आपको गर्म हवाएं चलनी चाहिए, लेकिन वो सारा वक्त नहीं, उससे फ्लावरिंग कम होगी तो पैदावार 40 छोड़कर 50% भी कम हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लानिंग की जरूरत है ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। वो एक स्लो प्रोसेस रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसमें तसलसल होना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले सालों में हम देखें कि जो पैदावार मुतासर होती रही है माजी में वो ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे।